दोस्तों नमस्कार। नया नज़रिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं 2 विषयों पे बात कर रहा हूँ और दोनों विषय मेरे हिसाब से बहुत चिंता के विषय हैं, जिसकी चिंता आपको भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए और पूरे देश को होनी चाहिए। पहला विषय है शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, लोकसभा में पेश किए गए, उसमें लगभग 90,000 स्कूल देश में पूरे में बंद कर दिए गए। 90,000 स्कूलों जो बंद किए गए, उनमें से 29,000 या 30,000 के आसपास एमपी में और 25-26 हज़ार जो स्कूल हैं वो यूपी में हैं। बल्कि 50% से ज़्यादा जो स्कूल हैं, वो इन दोनों प्रदेशों में बंद हो गए। सिर्फ केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई स्कूल बंद नहीं किया राज्य सरकार ने। हिमाचल में भी 1200 स्कूल बंद हुए हैं। अब मामला सिर्फ स्कूलों को बंद करने का नहीं है। मामला ये है कि इन स्कूलों से की वजह से, इन स्कूलों के बंद होने की वजह से जो ड्रॉप आउट है बच्चों का, वो 2 करोड़ बच्चे ये स्कूलों को छोड़ चुके हैं। अब वो शिक्षा में नहीं है, अब उनको स्कूलों से बाहर कर दिया गया। और ये बच्चे कौन हैं? पहली से लेके 8वीं क्लास तक के। निश्चित है कि पहली क्लास में 5-6 साल का बच्चा होगा, 8वीं में 12-13 साल का बच्चा होगा। ये वो एज ग्रुप है जिसको इससे हटा दिया गया। देखने वाली बात यह है कि आज ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां हैं, इनका फ्यूचर क्या चल रहा है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो ये इनमें ज्यादातर बच्चे उन परिवारों से होंगे जो बहुत गरीब परिवार हैं, जो ऊंची या प्राइवेट स्कूलों तक नहीं जा सकते, जिन्हें शिक्षा की जरूरत थी, घर के पास होती, स्कूल होते तो ये पढ़ लेते, लेकिन अब ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इनमें कुछ तो दिहाड़ी लगाएंगे, कुछ अपराधियों के हाथ लग जाएंगे, कुछ जेबें काटेंगे, कुछ तस्करी करेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ चिट्टे का जो चल रहा है इतना व्यापार, ये उसमें भी शामिल हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल तस्कर भी कर सकते हैं। और अपराध का जो हमारे यहाँ ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, उसमें इन बच्चों का इस्तेमाल भी होता है। और ऐसे बच्चों पे जो बड़े बड़े गैंग हैं, ये तस्करी करते हैं, अपराधियों के जो गैंग हैं और जो भीख मंगों के जो गैंग हैं, वो बहुत कड़ी नजर रखते हैं और इनको किसी ना किसी तरीके का लालच देके, डरा धमा के अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है गैंग वाले ले जाते हैं, कुछ और कारण भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे गायब हो रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं हमारे सामने जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो UDISE है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट का इदारा है, ये उनके आंकड़े हैं। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए स्कूलों से पिछले 5 साल में। और दूसरा जो मैं इशू थोड़ा टच करना चाहता हूं वो ये है कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में 9 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ले ली है। और इनके अलावा भी बहुत सी अभी एप्लीकेशन जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आखिर लोग क्यों जा रहे हैं, देश क्यों छोड़ रहे हैं, इन सब बातों पे हमें बहुत गहरे से सोचना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि मैंने किसी चैनल पे, किसी अखबार में, किसी डिबेट में इन इन मुद्दों पे बातचीत होते हैं वो सुनी नहीं, ना देखी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो बच्चे जो हैं, ये 2 करोड़ बच्चे जो हैं, आज जो सड़कों पे आ गए हैं, जो घरों में नहीं रह रहे हैं वो क्या करेंगे? वो यही काम करेंगे जो तस्कर उनसे करवाना चाहते हैं, जो अपराधी उनसे करवाना चाहते हैं या जो हालात उनसे करवाना चाहते हैं। और जो ये बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, इसमें इसी UDISE की जो रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि इसका कारण एक नोटबंदी, GST, गरीबी, बेरोजगारी, ये भी इसके कारणों में शामिल हैं। और ये सारी जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें से अपनी तरफ से यहां कुछ नहीं लगाया जा रहा। ये सारे सरकारी आंकड़े आप भी देख सकते हैं कभी भी इसको। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस मुद्दे पे हम सब लोगों को खुल के बात करनी चाहिए, इसके ऊपर बहस करनी चाहिए, इसके इसके लिए सोल्यूशन क्या है वो निकालना चाहिए। स्कूलों को बंद करने के पीछे जो कारण दिए जा रहे हैं, उनमें से बहुत से कारण तो ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल उससे जुड़े हुए हैं। कुछ कारण है कि बच्चों की वहां आपको तादाद नहीं है या 20 बच्चे नहीं है, या हिमाचल के तो कह रहे हैं 450 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं था। तो आप बच्चों को शिक्षा उनके घर तक पहुंचाइए ना।
बच्चे अगर वहां नहीं आ सकते, या 5 साल का 4 साल का बच्चा अब 2 किलोमीटर नहीं आ सकता और वहां बच्चे ही 3-4 हैं या 2 हैं, तो आपको उनके लिए शिक्षा की कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा क्योंकि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 14 साल तक की शिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जनरेशंस अनपढ़ रह जाएंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तो बड़े होकर ये देश किस तरफ जाएगा? आपको इस बात को समझना चाहिए। और जो बच्चे जब जो शिक्षा लेंगे, बच्चा जब शिक्षा लेता है तो उसकी अवेयरनेस बढ़ती है, उसका दिमाग खुलता है, वो हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखता है, उसके ऊपर बात करेगा, आपसे सवाल करेगा, टीचर से सवाल करेगा और समाज से सवाल करेगा, और समाज के साथ साथ सरकार से भी सवाल करेगा। तो इस तरह ताकि इन बच्चों में ये चीज रहे, उसके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। और आज मैं ये समझता हूं कि बाकी जितने भी मुद्दे हैं उनसे ज्यादा जो खतरनाक मुद्दा है, जो ज्यादा चिंता का विषय है, वो है बच्चों का ड्रॉप आउट, जो कि 2 करोड़ के आसपास का आंकड़े सरकार ने दिए हैं। अब सरकारी आंकड़े 2 करोड़ के हैं तो निश्चित तौर पे वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक होंगे, इससे ज्यादा होंगे, और इससे ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ चुके होंगे। तो ये ध्यान देने की बात है हम सबके लिए। और मैं समझता हूं कि आज इसके बारे में आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है, और समाज को भी सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।